क्या है ना, मेरी और रिचा की आज मंथली एनिवर्सरी है, तो उसी का फेवरेट मील बना रहा हूँ। वो भी ऑफिस से किसी ना किसी बहाने से जल्दी घर आ जाएगी एंड देन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। अच्छा सुन, रिचा का कॉल आ रहा है, मैं तुझे वापस कॉल लगा दूँ। हाय बेबी। आशीष, मुझे मेरे आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। मेरे लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर है, उसमें है। जो हुक्म मेरी मैडम। अच्छा ये तो बताओ, घर कब तक आ रही हो? बाद में बताती हूँ। ओके ओके, चलो ठीक है। लव नाम का फोल्डर? तो मैडम हमारे प्यार का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती है। खोलूं कि नहीं खोलूं? तो देखता हूं कौन सी मेमोरी सेव करके रख रखी है। ये कौन है? बेबी, पर्पल कलर की ड्रेस कितनी अच्छी लग रही हो। मेरे पास भी सेम कलर की शर्ट है, क्यों ना हम दोनों साथ पहने और ट्विनिंग करते हैं, क्यूट लगेंगे। क्यूट नहीं, सिली लगेंगे। तुम भी ना आशीष कभी कभी अजीब सी बातें करती। चलो एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, बाय। Hey honey, I have arrived in your city. 10 बजे कोको रिसोर्ट में. Can't wait. हनी, ये क्या हनी हनी लगा के रखा है? देखो रिचा नाम है मेरा, प्लीज वही बुलाया करो। रिचा मुझे चीट क्यों करेगी? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ में, वो मुझे भला धोखा क्यों देगी? फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या है आशीष, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? आज तुम्हारा वो फेवरेट डिश बना है, तुम्हें याद है ना आज क्या है? होगा कोई फालतू सा डे। इन एनीवे, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, तो प्लीज बार बार कॉल मत करना, मुझे लेट होगा घर आने में। पर मेरी आखिर ये जय है कौन जिसके कारण रिचा मेरे साथ में इतना रूड बिहेव कर रही है? हेलो सैंडी। हाँ भाई, इतना क्या अर्जेंट था? सैंडी, एक बात बता, तू किसी जय को जानता है? जय ने 3 साल हो गए कंपनी छोड़े हुए। वो आई थिंक अब कोई बेंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में कोई काम करता है। उसका और रिचा का क्या रिलेशन है? चल छोड़ना यार, क्या करेगा जान। अरे सैंडी प्लीज बताना यार, मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। तेरे ऑफिस ज्वाइन करने से पहले जय हमारी ही कंपनी में था, वो मेरी टीम का प्रोजेक्ट लीड था। फिर रिचा भी नई उसने भी ज्वाइन किया था, तो रिचा को उससे अटैचमेंट होने लगी और जय इस बात का पूरा फायदा उठाता था। बहुत कमीना था यार वो। और फिर क्या, रिचा उसे और अटैच होने लगी और एक दिन अचानक जय ने कंपनी छोड़ दी। हमें लगा कि शायद उसको कोई प्रॉब्लम होगी। उसके जाने के बाद रिचा का बहुत बुरा हाल हुआ। कुछ महीने तक तो उसने कोई हमसे बात भी नहीं की। फिर 3-4 महीने बाद पता लगा कि उसने बेंगलोर की कोई सिग्मा इंफो कंपनी ज्वाइन की है एज अ सीनियर मार्केटिंग हेड। मुझे तो लगता है कि उस कमीने ने इसीलिए सबको नहीं बताया कि कोई उसकी पोजीशन ना खा ले। अगर रिचा उस जय से इतना प्यार करती थी तो उसने मुझे क्यों हाँ बोला? क्योंकि उसने तुम में जय की झलक देखी थी और तुम हूबहू उसकी तरह बोलते थे। तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग, उसे लगा कि शायद जय नहीं तो जय का रिप्लेसमेंट ही सही। क्या? रिचा ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ मुझे एक रिप्लेसमेंट समझा। मैं उसके लिए सिर्फ सब्स्टिट्यूट था, उसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता। क्यों? क्या मेरे प्यार की तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं थे? 3 साल से हम रिलेशन में हैं। क्या उनमें से एक भी दिन ऐसा नहीं था जब तुमने मुझे जय नहीं आशीष समझ के प्यार किया हो? तुमने मुझे जय की परछाई समझा। क्या मेरे प्यार की यही अहमियत है तुम्हारी नजरों में? हेलो मिस्टर आशीष, मैं हार्दिक शर्मा बोल रहा हूँ। आपके डैड आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। ओके। हेलो डैड, हाउ आर यू? आई मिस यू सो मच। और झूठ मत बोल पुत्र, अगर बाप की याद आ रही होती ना तो पिछले 3 साल से किसी दूसरे की कंपनी में तो ट्रेनिंग का काम ना कर रहा होता। वो डैड छोड़ यार, अब मेरी गल सुन। सिग्मा इन्फो मैंने खड़ी की है तेरे लिए, समझे? अरे उसका ख्याल कौन रखेगा? और तू कब तक अपनी पहचान छुपाता रहेगा है? अरे एक न एक दिन तो तुझे बताना होगा कि तू राकेश मेहरा का बेटा है, 50,000 करोड़ वर्थ सिग्मा इन्फो का मालिक। हाँ पापा, पर वो यार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अगले महीने में ग्लोबल स्टेज पर मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि सिग्मा इन्फो का एमडी मेरा बेटा यानी कि आशीष मेहरा होने वाला है। ठीक है डैड, आई लव यू। I love you too, बेटा। सोचा था कि महीने के आखिरी में तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा,
तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बताऊंगा, लेकिन तुमने मुझे मेरे प्यार को मजाक समझा। कभी वो आज भी आंखों में रहते हैं। अगले 30 दिनों में मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे और कितना झूठ बोल सकती हो। अगर पिछले 3 सालों में तुमने एक भी दिन के लिए मुझसे प्यार किया होगा तो तुम खुद आकर मुझे अपनी सच्चाई बताओगी। बस एक सवाल रह गया दिल में, क्या तुम्हें मैं पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर गया? अरे यार, ये मॉडल हमारे ऑफिस में कहाँ से आ गई? ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल प्योर स्नो वाइट जैसी। ओ हेलो इंटर्न, क्या जान कहाँ है तेरा? ऑफिस के पहले दिन ही फायर होना है क्या? नहीं, बहुत काम पड़ा है, गेट बैक टू वर्क, गो। क्या ये मेरी तरफ कभी देखेगी भी? क्या ये मुझे पसंद करेगी? सुन देखने तक तो ठीक था, लेकिन वो तुझे पसंद करेगी, वो भी तुझे। भाई इसको चश्मे की जरूरत नहीं है, इसको तो दिमाग के डॉक्टर की जरूरत है। मतलब पालतू कुत्ता। तू है ना, उसके पीछे जीभ निकाल कर घुमा कर। कैसे? ऐसे, और उसके पहले में चटक कर, तभी तुझे वो बिस्किट देगी। किसी को पसंद करना गलत थोड़ी है। हाँ बेटा, गलत थोड़ी है। अबे लेकिन पसंद अपनी औकात देख के किया करो ना। सुन, तू अपनी शक्ल देख और उसकी शक्ल देख, समझा? तुझे तो ये सपने में भी नहीं सोचना चाहिए था भाई। और इधो 3 महीने से तू उसके आगे पीछे घूम रहे है और वो तुझे फुल्ली इग्नोर कर रही है। सुन, एक हिंट देता हूँ ना, वो तुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भाई, नींद में है क्या? हमारी एक बात मान, अपने भेजे में डाल ले अच्छे तरीके से, ठीक है? देख, वो तुझे कभी भी हाँ नहीं करेगी, समझा? हाँ। और सुन, तो ना एक काम करना, तो उसको जाके प्रपोज कर दे। वो सीधा HR के पास जाके कंप्लेन करेगी, हैरेसमेंट का केस लगेगा, फिर तो कंपनी से बाहर। एक प्रपोजल और तेरा करियर खत्म, समझा? क्या टाइम पास कर रहा है? या ट्रेनिंग करने आता है या टाइम पास करने? हाँ? जो टास्क दिया था वो ईमेल अभी तक मुझे क्यों नहीं मिली? सुन, अभी के अभी फायर कर दूंगा, समझा? यहाँ पे काम करने की बजाय लड़कीबाजी कर रहा है। वैसे बात बताऊं, तेरे जैसे लोगों की ना यही औकात होती है। जहां अमीर लड़की दिखी नहीं, लार टपकाना शुरू। अब चुपचाप काम पे लग जा। सर, जिस ईमेल की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैंने कल रात ही सेंड कर दी थी, चेक कर लीजिए। और रही बात मेरी परफॉर्मेंस की, और ये रही मेरी पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इस ऑफिस में हाईएस्ट है जो आज तक किसी एम्प्लॉय ने अचीव नहीं करी, और मैं कभी किसी की पर्सनल स्पेस वायलेट नहीं करता। और अगर किसी को पसंद करना क्राइम है तो दिक्कत इस ऑफिस के एनवायरनमेंट में है। और वैसे भी ऑफिस के रूल्स एंड एनवायरनमेंट सबके लिए सेम ही होते हैं। नेक्स्ट टाइम से अगर मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश करी ना, तो HR में कंप्लेंट कर दूंगा, क्योंकि रूल्स सबके लिए बराबर है, मेरे लिए और आपके लिए भी। रिचा, तुम्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं हूँ।
तुम्हें रोज फूल देना अच्छा लगता है, इसके लिए भी मैं सॉरी नहीं हूँ। बस इतना जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, और जब तुम ये कहो तो तुम भी कभी सॉरी फील नहीं करो। जय,